आपके लिए दोस्तों आज हम बेहतरीन जानकारी लेकर आए हैं, क्योंकि अक्सर समस्या किसान भाइयों के सामने आती है कि गेहूं में कल्लों की संख्या इतनी नहीं निकल रही है। तो ना निकलने के कारण क्या हैं, कैसे हम कल्लों की संख्या को बेहतर ढंग से बढ़ा सकते हैं। तो बिल्कुल जेन्युइन तरीके दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि अगर आपको हम ऐसी जानकारी दे दें कि आप बहुत ज़्यादा खर्चा कर दें और तो थोड़े बहुत कल्लों की संख्या भी बढ़ जाए, तो उससे दोस्तों कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर आपको सटीक जानकारी मिलने वाली है। फार्मिंग आइडिया चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा कर रखिएगा। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जब हम किसी फसल की बुआई करते हैं, तो हम गेहूं की बात कर रहे हैं तो गेहूं पर ही सीधे आ रहे हैं। अगर हम गेहूं की बुआई करते हैं तो गेहूं की बुआई के टाइम महत्वपूर्ण होता है कि जो मात्रा हमें बीज की डालनी होती है उसकी सही मात्रा डालें। अब बहुत से किसान भाई क्या करते हैं कि अगर सही टाइम पर भी बुआई करते हैं तो बहुत ज़्यादा सीड्स डाल देते हैं। अब बहुत ज़्यादा अगर सीड्स डालोगे तो उसमें भी समस्या आती है। जैसे आपको यदि हम यहाँ पर दिखाएं तो देखो, यहाँ पर यदि हम नीचे दिखा रहे हैं तो नीचे आपको कम गेहूं दिखाई पड़ रहा होगा। कम गेहूं दिखाई देने पर भी 25 दिन लगभग इसमें हुए हैं और देखो कल्लों का फुटाव कितना बेहतरीन हो रहा है। वहीं यदि हम बीच में देखते हैं, क्योंकि इसमें गन्ना था, तो जब हमने बुआई गेहूं की थी तो बीच में गेहूं ज़्यादा हो गया था और साइड में कम हो गया था, तो उसका फर्क आपको दिखाई पड़ रहा है। देखो बीच में गेहूं के पौधों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फुटाव अभी भी नहीं हो रहा है। यदि किसी में हो भी रहा तो 1-2 कल्लों का फुटाव हो रहा है। तो ज़्यादा अधिक बीज डालने पर यही समस्या होती है कि फुटाव इतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि पर्याप्त कल्लों की संख्या नहीं निकल पाती है, पौधों की संख्या ज़्यादा होती है। एक तो ये कारण हो गया। दूसरा कारण है पौधे में कल्लों की संख्या कम निकलने का। अगर आपने गेहूं की बीज की मात्रा पर्याप्त डाली है, लेकिन गेहूं उगने के साथ साथ खरपतवार भी काफ़ी ज़्यादा उग चुके हैं, यानी साथ साथ मोथा या दूसरे खरपतवार भी साथ में उग गए हैं। तो खरपतवार जब उग जाते हैं तो जो मिट्टी में मैंने उर्वरक दिया है वो उर्वरक पौधों को कम मिलती है और खरपतवार ज़्यादा ले लेते हैं, क्योंकि 47-48% जो है उर्वरक की मात्रा सीधे खरपतवार ही ले लेते हैं, तो पौधे को बहुत कम मिल पाती है। तो इसके कारण भी पौधों की संख्या कम होने के बावजूद भी उसमें खरपतवार इतने ज़्यादा होते हैं कि खरपतवार ही पोषक तत्व ले लेते हैं और पौधे को पोषक तत्व उचित नहीं मिल पाते हैं, जिससे फुटाव ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। तो इसका सीधे से उपाय है कि अगर आप अच्छी ग्रोथ और विकास चाहते हैं तो खरपतवार नाशी को आपको सही टाइम पर डालना पड़ेगा। और सही टाइम पर खरपतवार नाशी डालने के साथ साथ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं या सकरी पत्ती वाले हैं या दोनों तरह के हैं, तो उसी तरह के आपको खरपतवार नाशी भी डालना पड़ेगा, और तब जाकर के आपके खेत में अच्छी तरह से ग्रोथ और विकास होना चालू हो जाएगा। बहुत से किसान भाइयों का क्या मानना है कि अगर हमारे खेत में ग्रोथ और विकास नहीं हो रहा है, कल्लों की संख्या नहीं बढ़ रही, तो 2,4-D का स्प्रे कर दो। 2,4-D का स्प्रे दोस्तों हम कर सकते हैं एक विकल्प के रूप में उसकी, लेकिन ग्रोथ बढ़ाने के लिए बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है। तो ग्रोथ प्रोमोटर जैसा काम करती है, पौधे को हाइट को कंट्रोल कर लेती है। तो उस सिचुएशन में कल्लों की संख्या बढ़ोतरी होती है, फुटाव होता है, तो कोई अच्छा सा ग्रोथ प्रोमोटर लेकर के चाहे तो उर्वरक के साथ में मिला करके डाल दें, चाहे तो स्प्रे कर सकते हैं, जिससे खरपतवार भी खत्म हो जाएंगे और ग्रोथ प्रोमोटर जो है आपका बेहतर ढंग से काम करेगा। अब दूसरे ये फालतू के विकल्प ढूंढने से दोस्तों बेहतर है कि आप एक सही तरीके से वैज्ञानिक ढंग से खेती में ध्यान दीजिए, और तभी आप अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। अब ये तरीके तो हो गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों क्या होता है कि बहुत से किसान भाई अच्छी तरह से उर्वरक का मैनेजमेंट नहीं करते हैं, यानी केवल यूरिया डाल देते हैं, दूसरी उर्वरकों पे, सूक्ष्म तत्वों पे, इन पे नहीं ध्यान देते हैं। तो उनको भी आपको ध्यान देना है। बेहतर होगा कि अगर आप मिट्टी की जांच करवा लेते हैं और उस अनुसार अगर आप पोषक तत्वों को पूरा करते हैं तो निश्चित ही कल्लों की संख्या में फुटाव बहुत अच्छा होगा और आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर का खर्चा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर सूक्ष्म तत्वों की जाँच मिट्टी जांच में करवाते हैं तो एक बार आपको काफ़ी मोटा खर्चा भी चुकाना पड़ता है। अब अगर हम बात करते हैं कि देखिए खरपतवार नाशी भी डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, लेकिन उसके बावजूद भी कल्लों की संख्या नहीं बढ़ रही, तो उसके पीछे का कारण होता है कि हो सकता है कि आपके खेत में कुछ ऐसे रोग, कीट या बीमारियां हों जिसके कारण पौधे में ग्रोथ और विकास रुका हो। तो उसके पीछे का कारण हो सकता है कि आपके खेत में रोग और कीट हों जिसके कारण पौधे में पीलापन आ रहा है, और पौधे में अगर तत्व की कमी है, पीलापन आ रहा है, रोग बीमारी लगी है, तो उस सिचुएशन में भी कल्लों का फुटाव ठीक ढंग से नहीं हो पाता, तो उसकी भी रोकथाम आपको करनी ही करनी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ों पे अगर हम ध्यान देते हैं तो आपको फालतू कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जो आपको सही तरीके से
उर्वरकों की, पोषक तत्वों की पूर्ति करनी होगी, मात्र वही पूरा करना रहेगा। और एक बार आप ग्रोथ प्रमोटर, 1 या 2 बार आपको ग्रोथ प्रमोटर डाल देना है, तो इस तरीके की समस्या नहीं आएंगी और बेहतर ढंग से आपकी गेहूं का ग्रोथ और विकास होगा और कल्लों का फुटाव भी ज़बरदस्त होगा। तो बस इन बातों को आप ध्यान रखिएगा, फिर देखिएगा कि आपके गेहूं में भी शानदार कल्लों का फुटाव हुआ है। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो इतनी ही। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।